हाय गाइस। तो आज हम देखते हैं जो ईडीएम फ्रेजेज है उनसे पीवाईक्यू कैसे पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा रेज द बार। रेज द बार का मीनिंग होता है टू सेट हायर गोल्स। तो जो सेकंड है उसका नाम है टू टेक ए चिल पिल। तो इसका जो अर्थ है वो है टू काम डाउन। जो थर्ड है वो है टू वॉक ऑन एयर। इसका जो अर्थ है वो है टू बी वेरी हैप्पी। जो फोर्थ है वो है बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स। तो इसका है कि किसी के पास शब्द खत्म हो जाना, जिसके पास बोलने के लिए कुछ ना बचा हो। नॉट नो व्हाट टू से, ये इसका मतलब है। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, कर्ल अप। इसका मतलब होता है, इसका जो इडियम फ्रेज मीनिंग है वो है फील टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी। जो सिक्स है उसका है टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। जो इसका अर्थ है वो है कि टू टेल समथिंग ब्रीफली। फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। जो एड है वो एप्पल ऑफ वंस आइज, की जो किसी की आंखों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो किसी आंखों का एप्पल हो, या तो इंग्लिश मीनिंग इज नॉट गुड, लेकिन जो हिंदी मीनिंग है वो है इसका जो बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो या इम्पोर्टेंट हो या डियर हो, वो होता है इसका मतलब एप्पल ऑफ वंस आई। एट द 11th आवर का मतलब है कि पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 11th आवर होता है वो लास्ट टाइम में होता है। तो जो लास्ट टाइम में जो काम होता है वो होता है एट द वेरी लास्ट मिनट। जो लास्ट टाइम में जो लास्ट मिनट पे जो काम करे। पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है कि जो ड्रीम है अपना वो पॉसिबल ही नहीं, होने लायक नहीं है, अनलाइकली टू हैपन। जो नेक्स्ट है 11 है वो है हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है कि बहुत बड़ा काम कोई। जो हरक्यूलस था ये ग्रीक माइथोलॉजी में शायद कोई ग्रेट एम्पेयर था, या जहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई है उस एरिया में, या ये ईडियम डेवलप हुआ है वहाँ पे, ये हरक्यूलस एक ग्रेट वॉरियर था। तो इसका जो मतलब होता है कि ऐसी जॉब जो बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट करती हो। स्पाइक एंड स्पान। तो स्पाइक एंड स्पान का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, इसका जो मीनिंग है वो। तो पैट ऑन द बैक का मीन्स होता है प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। जो इसका मीनिंग है पैट ऑन द बैक। नेक्स्ट 14 वाइल्ड गूस चेस। तो वाइल्ड गूस चेस ऐसी चेस है जिसका कोई मीनिंग नहीं है या कोई रिजल्ट नहीं है। तो वर्थलेस इसका मतलब हो गया ए वर्थलेस हंट और चेस। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक का मीन्स हो गया कि जो ऐसी कोई चीज़ जो रोक रही हो किसी को। तो इसका मतलब हो गया एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, कि जो प्रोग्रेस में जो बाधा आ रही है वो होता है एन स्टम्बलिंग ब्लॉक। जो नेक्स्ट है वो है एक किक इन द टिथ। तो जो इसका जो मतलब है वो ये है कि हिटिंग समवन्स हार्ड। नो, इसका जो मतलब है ग्रेव सेटबैक। अ ग्रेव सेटबैक मीन्स लायंस हेयर। लायंस क्या है?
जंगल में सबसे पावरफुल होता है तो जो उसके पास है जो सबसे ज्यादा पार्ट होगा किसी भी चीज का, पूरा जंगल ही उसी का होता है। तो किसी भी ग्रुप का या किसी भी पार्ट का जो हाईएस्ट शेयर होगा वो लाइन शेयर होता है जो सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका आंसर होगा वो होगा द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। जो नेक्स्ट है उसका मत जो है एक लाइव वायर। तो लाइव वायर मीन्स होगा एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। जो नेक्स्ट है उसका मतलब उस ईडीएम का जो 19 ईडीएम है वो है फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग हो। जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है सिट ऑन द फेंस। तो सिट ऑन द फेंस का मेन मतलब होता है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, कि किसी एक सिचुएशन पे बैठ जाए ना तो इस साइड का डिसीजन लेना हो साइड जाने का, वो बीच में बैठ जाए कि फेंस पे बैठ जाए। तो इस ए बैड एग, ए बैड एग का मतलब होगा someone who is dishonest and unreliable। तो नेक्स्ट होगा टू गेट द बॉल रोलिंग। तो इसका मतलब होगा टू बिगिन ए प्रोसेस, टू गेट द बॉल रोलिंग। जो नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड आइस। तो इसका मतलब होता है कि थिक एंड थिन, कि बहुत दोनों ऑल टाइप ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर गया हो कोई। तो इसका मतलब अंडर ऑल कंडीशंस, कि उसने सब कंडीशंस देख लिए, थिक एंड थिन दो बोथ। ऑन क्लाउड नाइन का मीन्स होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। जैसे कोई बादलों पे उड़ रहा हो या बादलों पे हो तो बहुत ज्यादा खुश होता है जब कोई, तभी वो बादलों पे होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज या किसी काम के लिए कोई लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे आगे तो मत करना, या किसी के लिए एक लिमिट सेट करना या लाइन ड्रॉ करना कि इससे आगे मत क्रॉस करना, नहीं तो जो भी ये उसकी बर्दाश्त करने की लास्ट सीमा है। एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट होगा इसका आंसर। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मीन्स है फील अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सिचुएशन। जैसे कि एक फिश को पानी से बाहर निकाल दे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। जो नेक्स्ट है उसका मतलब है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील मीन्स ए फेयर एग्रीमेंट। द गिफ्ट ऑफ द गेब का मतलब होता है कि जो बोलने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। टॉक्स वेल एंड परसुएसली, इसका मतलब हो गया फील एट द सी। फील एट द सी का मतलब होगा जैसे जो सी है उसका ना तो कोई एंड है और वो बहुत ज़्यादा वो है कि उसमें कोई भी आदमी कम खो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है तो दोबारा नहीं मिलेगा। वैसे ही इसका जो मतलब होता है फील एट द सी, कि फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड आउट ऑफ द ब्लू। तो आउट ऑफ द ब्लू का मीन्स होता है कि किसी एक पोर्शन में से कुछ अलग हो जाना, या किसी पोर्शन में से ना होकर कहीं बाहर से हो जाना कुछ भी। तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं हो। टू फैन द फ्लेम्स। टू फैन द फ्लेम्स का मेन होता है कि जो आग के लपटे हैं उनको और बढ़ाना। टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, इसका मतलब होगा। जो नेक्स्ट है वो है टू फाइट टूथ एंड नेल, कि जिसने अपनी अपनी पूरी मेहनत लगा दी हो किसी काम को करने के लिए। जिसने अपना पूरा जोर लगा दिया हो फाइट करने के लिए तो वो होता है टू फाइट टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है टू फाइट और compete with great ferocity
एंड इंटेंसिटी। नेक्स्ट इन द सेम ब्रेथ, तो इसका मतलब होता है कि तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस से, इसका मतलब होता है से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, कि जो सेम चीज़ है वो एक सेम टाइम पे रख रखे हो उनको या कर रहे हो। केक वॉक एंड इजी, समथिंग इजी, केक वॉक की बहुत ज़्यादा, अगर केक पे वॉक करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा, तो उसको इसलिए उसको समथिंग इजी उसका आंसर होगा। टेक इनटू अकाउंट, मतलब किसी चीज़ों को कंसिडर या ढंग से देखने के लिए, उसको अपने अंडर में लाने के, उनको अकाउंट में लाते हैं देखने के लिए, तो उसका मतलब होता है टेक इनटू अकाउंट। इसका मतलब होता है कंसिडर। अब होता है फॉल प्ले, तो फॉल प्ले का मतलब होता है अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, कि जिसने जो खेल ही गलत तरीके से रहा है तो वो डिसऑनेस्ट हो गया। ऑन द वैन, ऑन द वैन का मीन होता है ऑन द डिक्लाइन। लाई लो का मतलब होता है ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, कि अपने आप को इस तरीके से रखना कि वो नोटिस ना करवा पाए किसी को। जो नेक्स्ट है उसका मतलब होता है डार्क हॉर्स। डार्क मीन्स, जो इसका मतलब वो है अनएक्सपेक्टेड विनर। जो नेक्स्ट है उसका मतलब है स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो मीन्स जो इतना पास हो कि उसको एक, जहाँ तक पत्थर भी फेंका जा सके, तो इसका मतलब होगा शॉर्ट डिस्टेंस। जो नेक्स्ट है उसका वो 41 क्वेश्चन है, वो है होल्ड द की। होल्ड द की का मतलब होता है टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। निप इन द बड का मतलब होता है कि कोई सी चीज को अपने स्टार्टिंग फेज में ही खत्म कर देना। टू डिस्ट्रॉय अर्ली, तो इसका जो मतलब होगा वो होगा टू डिस्ट्रॉय अर्ली। कूल एज ए कुकुम्बर, तो इसका मतलब होगा खीरी की तरह, कुकुम्बर की तरह काम एंड कंपोज्ड। ए हेयर इन द बटर, तो इसका मतलब हो गया ए चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि जो दोनों है वो स्लिपरी हो जाएगा। अगर एक हेयर एक उसमें बटर में गिर जाएगा तो दोनों वो स्लिप होंगे, वो पकड़ में नहीं आएगा हेयर, क्योंकि जो बटर होता है वो भी फिसलन वाला होता है, जो हेयर होता है वो भी बटर में गिरने के बाद में फिसलन वाला हो जाएगा, तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी उसमें दोनों के। टू बरी द हेड चैट और चैट, इसका मतलब होता है कि कोई जो झगड़ा है उसको रोक देना। टू एंड ए क्वेरल। जो नेक्स्ट 46 उसका मतलब है इजी मनी, जो है वो है इजी मनी। मेकिंग मनी विदाउट मच एफर्ट्स में भी इलीगली, ये हो गया इसका मतलब। कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है किसी को अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, कि किसी के फ्रेंडली होने से मना कर देना। प्ले विद फायर, इसका मतलब होता है टू डू डेंजरस समथिंग, कि कोई डेंजरस बहुत ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा हो कोई, होता है प्ले, फ्लाई विद, वो प्ले विद फायर। ऐसा नहीं कि इन द ग्रास मतलब होता है हिडन एनिमी, कि जो सांप होता है वो ग्रास में छिपा हुआ तो वो हिडन है, दिख नहीं रहा, और एनिमी वो सांप है तो वो एनिमी को अटैक कर सकता है कभी भी। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50, वो है ऑन पर्पज। ऑन पर्पज का मतलब होता है इंटेंशनली, कि हम कोई इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं या किसी पर